जी, बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम जमात अव्वल मजमून है उर्दू। आज का उन्वान रिमझिम। आज की तारीख 6 जनवरी साल 2021। वक्त है सुबह 8 बजे। टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर। सीएनओ है तौफीक मुल्ला सर और अशरफ अली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल-इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे मिलने आपके पास आई हूँ। आपके घरों में हूँ ना? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो चलिए आज हम अपने घर में बैठे बैठे टीचर के साथ कुछ बातें करेंगे और बातों बातों में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो तैयार है ना आप टीचर के साथ बातें करने? टीचर के छोटे छोटे सवालों के जवाब देंगे और टीचर जो तस्वीरें बताएंगे वो आप बगौर देखेंगे और कुछ बातों को समझेंगे और समझते समझते हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ें हमें मालूम है और उसको देखते हुए हम नई चीज़ों को सीखेंगे। तो आप लोग नाश्ता करके एकदम तैयार होके नहा धो के इस तरह से इन बच्चों से भी अच्छी तरह से बैठ गए हैं ना? तो चलिए बैठ जाइए हाथ बांधकर और टीचर के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। आपको टीचर की आवाज़ आ रही है? आपने टीचर को पहचाना ना? कैसे पहचाना? क्या टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो फिर कैसे पहचाना? टीचर की आवाज़ से पहचाना आपने टीचर को, है ना? तो जब हम अव्वल जमात में हमने पहला सबक सीखा तो उसमें भी था कि टीचर आपको कुछ तस्वीरें दिखाती है, तस्वीरों का नाम बताते हैं आप, और नाम की पहली आवाज़ को हम पहचानते हैं और उस आवाज़ से टीचर ने हमको हुर्फ की शनाख्त करवाई। तस्वीर दिखाई, तस्वीर का नाम आपने बताया और नाम की पहली आवाज़ से आपने हर्फों की पहचान की। हर्फों से आपने लफ्ज़ बनाना सीखे, है ना? तो टीचर आपकी इस जमात में आपने इस साल भर में लफ्ज़ों को, आवाज़ों को बगौर सुना, समझा, है ना? तो ये हम आज का हमारा जो सबक है ये आवाज़ों पर है। तो हम देखेंगे कि हर चीज़ की एक अलग आवाज़ होती है। आप सर को उनकी आवाज़ से पहचानते हैं, टीचर को टीचर की आवाज़ से पहचानते हैं। तो आप और कौन सी आवाज़ों को पहचानते हैं? तो चलिए देखते हैं। चलो आंखें बंद कर लेना। हाँ, आप तस्वीर नहीं देखना और आवाज़ से पहचानिए किसकी आवाज़ है। शाबाश, किस चीज़ की आवाज़ है? कौन बोल रहा है? शाबाश, चिड़िया। तो चिड़िया की आवाज़ कैसी आ रही थी? चिड़िया की आवाज़ चू 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी ना। और इसी तरह से मुर्गा कैसे बोलता है? मुर्गे की आवाज़ भी अलग होती है, चिड़िया की आवाज़ अलग होती है ना? तो अब हम देखेंगे कि टीचर हमको और कौन सी आवाज़ बता रहे हैं। सुनिएगा बगौर। ये किस चीज़ की आवाज़ थी? नल से पानी बह रहा था,
उसकी आवाज़ थी। और पानी को टीचर ने पिछले सबक में बताया था कि पानी को बहाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की बड़ी नियामतों में से एक नियामत है पानी, है ना। तो कल पिछले सबक में हमने पढ़ा था पानी बरसे में कि पानी एक अजीम नियामत है अल्लाह ताला की दी हुई। तो हमने पानी की आवाज़ सुनी, चिड़िया की आवाज़ सुनी। आप सुनिए। इस कौन सी आवाज़ थी, पहचाना? शाबाश, बिजली की कड़कने की आवाज़ थी। बिजली कैसी कड़कती है, हमने पिछले सबक में सुन पढ़ा था, है ना। तो बिजली की कड़कने की आवाज़ हमने सुनी। आप सुनिए। किस चीज़ की आवाज़ थी? शाबाश, घड़ी की आवाज़ थी। और घड़ी कैसी आवाज़ कर रही थी? टिक 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 आवाज़ कर रही थी, है ना। तो चिड़िया की चूं चूं, पानी के नल के बहने की आवाज़, इसी तरह से हर चीज़ की एक अलग आवाज़ होती है। ट्रेन चलने की आवाज़, जब अम्मी खाना बनाते हैं तो जब खाना कुकर में बनाते तो कुकर की सीटी की आवाज़, है ना। तो हम आज का जो हमारा सबक है वो सबक है कि आवाज़। हमने देखो पिछले सबक में सबिहा टीचर ने आपको ज़ेर की आवाज़ की पहचान करवाई थी, है ना। जब दाल नून दन होता है, लेकिन जब दाल के नीचे ज़ेर लगता है तो टीचर ने क्या बताया था कि दाल के नीचे जब ज़ेर की अलामत लगती है तो वो दिन हो जाता है। तो जब आवाज़ ज़ेर और ज़बर, टीचर ने आपको मैंने आपको ज़बर सिखाया था, सबिहा टीचर ने ज़ेर सिखाया। ज़बर यानी ऊपर, ज़ेर यानी नीचे। जब दाल के नीचे ज़ेर लगा तो वो और नून के साथ मिला तो दिन बन गया, वरना दाल नून दन पढ़ते हैं। लेकिन जब दाल के नीचे ज़ेर लगा तो दिन निकला। ये सबक टीचर ने पढ़ाया था। तो ये आवाज़ें बदल जाती है। तो आज हमारा सबक है वो है रिम झिम। इस सबक में हम ये गीत है और इस गीत में हम बहुत सी कुदरती चीज़ों की आवाज़ें सुनेंगे और समझेंगे। और इसमें इस गीत में ज़ेर की आवाज़ की पहचान है। तो लफ्ज़ों में कई लफ्ज़ों में ज़ेर की आवाज़ आ रही है, ज़ेर का इस्तेमाल है। तो बादल बरसते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, मटकी बजती है। तो ये गीत से हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो पता है ना ये गीत हमारे लिए कौन लाया है? ये गीत हमारे लिए हमारे आमिर भाई ने रिकॉर्ड करके ने हमें भेजे हैं। तो ये आप गीत बगौर सुनिए और इससे लुत्फ़अंदोज़ होइए। तो शुरू करते हैं। गीत है आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 51 पर ये गीत है। फिलहाल आप सिर्फ गीत से लुत्फ़अंदोज़ होइए, आपको किताब खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट।
तो आपको मज़ा आया ना? आपने इस गीत से मज़े लिए। तो हमें ये गीत सुने हमने, अब हमें ये गीत को याद भी करना है और इस गीत के लफ्ज़ों को सही तरह से पढ़ने भी हमें आना चाहिए। तो चलते हैं, एक बार टीचर के साथ में आप इस गीत के लफ्ज़ों को पढ़ेंगे, इस गीत को दोहराएंगे। तो चलिए, तैयार है ना आप लोग? तो हम पढ़ते हैं ये गीत। आपकी दसवीं किताब में सफ़ा नंबर 51 पर गीत है रिम झिम। बादल बरसे रिम झिम बादल बरसे रिम झिम। देखिए, बादल, बे के ऊपर जबर है, बे जबर रेबर सीने से बरसे। और देखिए यहाँ पर जो रे है इसके नीचे जेर की अलामत है और यहाँ पर झ के नीचे जेर है। तो हम इस लफ्जों को किस तरह से पढ़ रहे हैं टीचर, बगौर सुनिएगा और टीचर के साथ दोहराइए। बादल बरसे रिम झिम। एक बार फिर, बादल बरसे रिम झिम। बादल बरसे रिम झिम। देखिए यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना, मटकी बाजे टिम टिम। मटकी बाजे टिम टिम। आप भी पढ़ रहे हैं टीचर के साथ में, है ना? मटकी, जब है ना बारिश का पानी मटकी पर गिरता है, ये मटकी देखिए कौन सी है? ये मटकी मिट्टी से बनी है। और इसे कौन बनाता है? इस मिट्टी के मटके को कौन बनाया है? शाबाश, इस मिट्टी के मटके को कुम्हार ने बनाया है। कुम्हार, इस मटकी को कुम्हार ने बनाया है। और जब बारिश होती है और बारिश की जो बूंदें हैं और मटकी पे पानी मटके में गिरती है तो आवाज आती है टिम टिम। टीचर इस बार कह रहे थे ना, आवाजों पे ध्यान दीजिए। जब बारिश की बूंदें मटकी पर गिरती है तो आवाज आती है टिम टिम। एक बार टीचर के साथ पढ़िए। मटकी बाजे टिम टिम। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एक कुदरती नज़ारा है और इसमें पानी बह रहा है। और इस तरह के पानी के बहने को, जो बहता है इस तरह से पानी, तो इस पानी को झरना कहते हैं। ये झरने का पानी बह रहा है। हमारे नल से भी पानी बहता है और नदी में पानी बहता है, समंदर में पानी बहता है। और ये जो पानी है ये झरने का पानी है। झरना बोले किल। झरना बोले किल। क्या झरना बोलता है? नहीं, झरना नहीं बोल रहा। लेकिन जब झरने का पानी गिरता है तो उसकी आवाज जो होती है वो किल करके आती है। देखो, काफ जेर लाम किल, काफ जेर लाम किल। लफ्जों को पहचानिए, आवाजों को समझिए। झरना बोले किल। चलिए हम आगे के लफ्ज पढ़ेंगे। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आसमान में, है ना? आसमान में हमें तारे दिखाई दे रहे हैं और तारा चमके झिलमिल। तारा चमके झिलमिल। आसमान में तारों भरा आसमान कितना प्यारा दिखाई देता है। आपको भी पसंद है ना? आज रात में जब आसमान पे हम खुली जगह पर बैठते हैं और आसमान पे नजर डालते हैं तो आसमान में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं और वो मंजर कितना प्यारा दिखाई देता है। अब दिन निकला है और जब दिन निकलता है तो आसमान में सूरज चमकता है और सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि तारों की झिलमिलाहट हमें नजर नहीं आती। और जब सूरज डूब जाता है तो रात में आसमान में
अंधेरा छा जाता है और तारे जो है वो झिलमिलाते हुए हमें नजर आते हैं। तो पढ़ेंगे एक बार। तारा चमके झिलमिल झिलमिल। तो हमने ये गीत पढ़ा। एक बार फिर से हम ये गीत सुनेंगे फरवा टीचर की आवाज में। उम्मे फरवा अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने फराइज अंजाम देती हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है। आप उनकी आवाज में ये गीत सुनिए और टीचर के साथ में दोहराने की कोशिश कीजिए। तो तैयार हैं आप? एक बार फिर सफा नंबर 51 से नज्म है रिमझिम सुनने के लिए। नज्म रिमझिम। बादल बरसे रिमझिम रिमझिम, बादल बरसे रिमझिम रिमझिम, मटकी बाजे टिम 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 टिम, मटकी बाजे टिम 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 टिम, झरना बोले किल 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 किल, झरना बोले किल 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 किल, तारा चमके झिलमिल झिलमिल, तारा चमके झिलमिल झिलमिल, बादल बरसे रिमझिम रिमझिम, बादल बरसे रिमझिम रिमझिम, बादल बरसे रिमझिम। माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मिस। आपने ये गीत कितनी मरतबा सुना? 3 मरतबा सुना है ना? अब तो आपको ये गीत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर आपको ये गीत याद नहीं हुआ है तो आप ये गीत दोबारा से YouTube चैनल पे जाइए और इस गीत को बार बार सुनिए ताकि ये आपको गीत अच्छी तरह से याद हो जाए। आप सुनेंगे, बार बार लफ्जों को सुनेंगे, गीत को सुनेंगे तो आपको ये गीत याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब हम इस गीत में जो लफ्ज आए हैं उसे एक बार दोहराएंगे। देखिए, पढ़िए। रे जेर री, और ये है कौन सा हर्फ? मीम। शाबाश, रिम। रे जेर मीम रिम। पढ़िए टीचर के साथ। रे जेर मीम रिम। झ जेर मीम झिम, झ जेर मीम झिम। टे जेर मीम टिम। आप पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ? टे जेर मीम टिम टिम। काफ जेर लाम किल, काफ जेर लाम किल। हरफों को पहचानिए। एक बार हिज्जे से पढ़िए, बाद में रवानी से पढ़ना। झ जेर लाम झिल। मीम जेर लाम मिल, मीम जेर लाम मिल मिल। देखिए, अब हम 2 हर्फी लफ्ज अल्फाज जेर के साथ में पढ़ेंगे। 2 हर्फ ऐसे लफ्ज जिसमें 2 हर्फ आते हैं। ऐसा लफ्ज जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज आते हैं, लेकिन उसमें ऐसा लफ्ज जिसमें सिर्फ 2 हर्फ आते हैं, लेकिन इन 2 हर्फों में एक हर्फ पर जेर लगा है। ऐसे लफ्जों को एक बार पढ़ेंगे ताकि हम अगला जब सबक पढ़ेंगे तो उसमें जो लफ्ज आएंगे उसे हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, अलिफ जेर बे अब, सॉरी माफ करना, अलिफ जेर बे इब, अलिफ जेर बे इब। अलिफ जेर सीन इस, अलिफ जेर सीन इस। अलिफ जेर काफ इक, अलिफ जेर नून इन। इब, इस, इक, इन। आप भी टीचर के साथ पढ़िए। बे जेर बे बिब, बे जेर लाम बिल। पे जेर टे पिट, पे जेर सीन पिस। बिब बिल पिट पिस। आप पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ में? शाबाश। पे जेर नून पिन, ते जेर लाम तिल। टे जेर काफ टिक, जीम जेर सिन जिस। पिन तिल टिक जिस। चलिए और लफ्जों को देखेंगे।
जीम जेर नून जिन, चे जेर पे चिप, चे जेर ते चित, चे जेर टे चिट, जिन, चिप, चित, चिट। आप बा आवाज पढ़िए, भले ही आपका माइक बंद है लेकिन आपको पढ़ना है। चे जेर टे चिड़, अलीफ जेर सीन इस, दाल जेर काफ दिक, दाल जेर लाम दिल, चिड़ इस दिक दिल। पढ़ रहे ना आप लोग? दाल जेर नून दिन, दाल जेर शिन डिश, रे जेर सीन रिस, सीन जेर रे सिर, दिन डिश रिस सिर। चलिए हम और कुछ लफ्जों को सीखेंगे। टीचर ये दो हरफी लफ्ज जेर के साथ इसलिए सिखा रहे हैं, जब आप अगले सबक की तरफ पढ़ेंगे तो हम छोटे इन लफ्जों का इस्तेमाल जुमले बनाने के लिए करेंगे, और आपको जब ये लफ्ज अच्छी तरह से याद होंगे, समझेंगे, आप समझ के पढ़िएगा, तो फिर आपको आसानी होगी जुमले बनाने में। आपके पास तो लफ्जों का खजाना जमा हो जाएगा। सीन जेर लाम सिल, शीन जेर काफ शिक, तोय जेर बे तिब, तोय जेर लाम तिल, काफ जेर टे किट, फे जेर टे फिट, काफ जेर सीन किस, काफ जेर नून किन, गाफ जेर नून गिन, मीम जेर टे मिट, मीम जेर सिन मिस, मीम जेर लाम मिल। एक बार रवानी से पढ़ेंगे। सिल, शिक, तिब, तिल। आप पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ में? शाबाश। किट, फिट, किस, किन, गिन, मिट, मिस, मिल। शाबाश मेरे अच्छे बच्चे, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ने आ गया है। और पढ़िएगा। बेजेर नून बिन, जेर पे जिप, नून जेर बे निब, लाम जेर बे लिब, बे जेर लाम बिल, टे जेर पे टिप, घे जेर सीन घिस, घ जेर रे भिर, हे जेर रे फिर, छ जेर रे छिड़, लाम जेर खेलिक, खे जेर लाम खिल, बिन, जिप, निब, लिब, बिल, टिप, घिस, भिर, फिर, छिड़, लिख, खिल। शाबाश। तो चलिए हमने क्या पढ़ा, और ये जो हमने अभी पढ़े दो हरफी लफ्ज थे, अब यहाँ पर कुछ और हरफों से मिलकर लफ्ज तैयार हुए हैं। पे जेर पी, ये लिफ या पिया, दाल जेर दी, ये लिफ या दिया, काफ जेर की, ये लिफ या किया, सीन जेर सी, ये लिफ या सिया, लाम जेर ली, ये लिफ या लिया, सीन जेर सी, रे लिफ रा सिरा, लिया, किया, दिया, सिरा, सिया, पिया। देखिए कितने ये जो लफ्ज है ये हम आवाज लफ्ज है ना। इस लफ्जों में ये लिफिया है, और लेकिन इस हर लफ्ज में जेर की अलामत बनी है, तो हमें इन लफ्जों को बार बार पढ़ना है। देखिए ये कौन आया है,
ये तो हमारा आपका दोस्त है, लेकिन हमारे दोस्त का नाम क्या है? हमारे दोस्त का नाम है हामिद। बोलिए टीचर के साथ, दोस्त का नाम क्या है? हामिद। हे अलिफ हा मीम जेर मी दाल, हामिद। और कौन आया है हामिद के साथ? हामिद के साथ एक और दोस्त आया है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है खालिद। है अलिफ खा लाम जेर ली दाल, खालिद। हामिद और खालिद, ये हमारे दो दोस्त मिलने आए हैं। और कौन आया है? हामिद, खालिद। देखिए इनके नाम को, इन हमारे दोस्तों के नामों को बगौर देखिएगा। हाँ, इनके नामों में कुछ खास बात है। ये कौन आया है हामिद और खालिद के साथ में? ये कौन है? ये है, शाबाश, ये है साजिद। साजिद, सीन अलिफ सा जिम से जी दाल, साजिद। और कौन आया है? साजिद के साथ में कौन आया है? माजिद। मीम अलिफ मा जिम से जी दाल, माजिद। और कौन आया है? ये कौन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है वाजिद। वाव अलिफ वा जिम से जी दाल, वाजिद। साजिद, माजिद, वाजिद, साजिद। बोलिए माजिद, वाजिद। अरे कितने अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त आए हैं, इनके नामों में भी तसलसल है। अरे ये कौन आया? ये है कौन? ये है नाजिम। नाजिम, नून अलिफ ना ज़ोइन ज़े जी मीम, नाजिम। देखिए ये अपने जितने दोस्त आ रहे हैं हमारे ना, अपने साथ में अपने नाम की तख्ती लेके आए हैं, क्योंकि इतने सारे दोस्त आए हैं ना, तो किसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? काफ अलिफ का सीन जे सी मीम, कासिम, कासिम। और ये कौन है? ये है बासित, बासित। बेलिबा सीन जे सी तोय, बासित। कितने सारे दोस्त हमसे मिलने आए हैं। अरे ये और है हमारे दोस्त, और भी आए हैं। साबिर, साबिर, स्वाद अलिफ सा बेजेर बी रे, साबिर। ये कौन है? ये है, शाबाश, ये है नासिर। नून अलिफ ना स्वाद जे सी रे, नासिर। हमने कितने दोस्तों से आज मुलाकात की। तो ये कौन है? ये तो टीचर है। और टीचर का नाम क्या है? टीचर अपने साथ तख्ती नहीं लाए हैं। टीचर का नाम है अस्मा। अलिफ सीन मीम अलिफ मा और हमजा। टीचर ने बताया था ना, जब टीचर ने हमजा सिखाया था कि टीचर के नाम में हमजा आता है। और ये जितने दोस्त आए थे उनके नामों में जेर का इस्तेमाल था। तो आपका नाम क्या है? आप भी अपने नाम की तख्ती बनाइए और उसका फोटो निकाल के टीचर को भेज दीजिए। तो हमने कितनी सारी आवाजें सुने। एक बात हम टीचर आपको बताना चाहते हैं, अल्लाह की बेशुमार नियामतें में से एक नियामत है ज़बान। टीचर आपके साथ ज़बान से बात कर रहे हैं, जिससे अल्लाह ने हमें बोलना सिखाया है ना। अल्लाह, हमने इससे पहले आपको एक नियामत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, बारिश, पानी, एक पानी, इस नियामत से वाकिफ करवाया था। अब आज टीचर आपको एक बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बेशुमार नियामतों से नवाजा है। उसमें से एक नियामत ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में ज़बान दी और उस ज़बान से हमें बोलना सिखाया। तो हमें अल्लाह ताला ने ज़बान दी, आवाज़ दी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? हम इसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों से करें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें, और जब हमें ज़रूरत है तभी बोलें। बेज़रूरत, बेमतलब नहीं बोलना चाहिए। और हम जब बात करें तो हमारे बात में नरमी होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, और जो हम बोलें वो सोच समझ कर बोलें। अगर हमारी ज़बान से कुछ गलत निकलता है, गलत बात निकलती है किसी का, हम सबसे पहले तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और जाने अनजाने में अगर किसी का हम दिल दुखाएं तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ करने बड़ी बात होती है ना। अल्लाह ताला भी हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी देने वाला है ना। तो
तो हमने आवाजें सीखी ना, तो इसमें से एक बात निकली कि आवाज हम जब बोलते हैं तो भी आवाज निकलती है। तो हमने ये सब सीखा। तो आपका घर का काम क्या है पता है आपको? सबसे पहले तो वो काम है कि आपको आपके नाम की तख्ती तैयार करनी है। तो है ना मजेदार काम। टीचर ने अपने नाम की तख्ती तैयार कर ली। आपके नाम की तख्ती कहाँ है? तो आप अपना नाम एक छोटा सा रंगीन कागज लें या सफेद कागज लें, उसको खूबसूरती से उसमें अपना नाम लिखें। अच्छी तरह से बना बना कर अपना नाम लिखिएगा और उसका फोटो टीचर को भेज दीजिए, है ना। तो और इसके बाद और क्या काम है? और ये काम है कि आज की आपकी उर्दू की दरसी किताब जो है बाल भारती की किताब, उसमें सफा नंबर 51 पे जो गीत है, कौन सा गीत है? आज कौन सा गीत पढ़े आपने? रिमझिम। इस गीत को आपको याद करना है। तो कितना अच्छा काम है ना, आपका पसंदीदा। आपको ये गीत याद करना है। तो आप लोग तैयार हैं इस गीत के लिए? तो फिर अब आज आपने जो जो सीखा, तो आपके जहन में ये बातें टीचर की पहुंची या नहीं पहुंची, ये तो देखना जरूरी है ना। तो क्या करेंगे इस बात को देखने के लिए? शाबाश, एक छोटा सा टेस्ट। तो चलिए टेस्ट के लिए तैयार है ना आप लोग? चलिए सवालिया पर्चा खोलिए। टीचर भी अपना सवालिया पर्चा निकाले हैं। तो देखिए ये है आपका सवालिया पर्चा। इस सवालिया पर्चे में जमात अव्वल का मजमून उर्दू और सबक का नाम है रिमझिम। आज की तारीख 6 जनवरी साल 2021। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। मैं अपना नाम लिखूंगी। मेरा नाम क्या है? अस्मा। और मेरे स्कूल का नाम है अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल। तो मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। मेरा जो स्कूल है वो मुंबई सबर्बन में आता है, तो मैं मुंबई सबर्बन लिखूंगी। आपका जो स्कूल जिस जहाँ पे आता है वो लिखकर आप नेक्स्ट का बटन दबा दीजिएगा। देखिए सवालनामा आपके सामने है। तमाम सवालात के जवाब देना आपको लाजमी है। हर सवाल का नंबर है 2। एक सवाल का जवाब देने पर आपको नंबर मिलने वाले हैं शाबाश 2। तो खाली सवाल है पहला, खाली जगह पूर्ण करो। खाली जगह में कुछ लफ्ज लिखने हैं। तो और उसकी तस्वीर भी टीचर ने दी है आपको। देखिए खाली जगह झिलमिल झिलमिल। तो झिलमिल क्या करता है? कौन करता है झिलमिल? ये कौन है? ये क्या चीज की तस्वीर है? तारा चमके झिलमिल झिलमिल। ये क्या है? कौन सी तस्वीर है? झरना बोले झिलमिल झिलमिल। या बादल बरसे झिलमिल झिलमिल। तो आपको 3 जवाब दिए हैं, उसमें से 2 गलत, 1 सही। सही को चुनना है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सवाल के जवाब दो। सवाल है झरना कैसे बोले? झरना कैसे बोले? झरना जब बहता है तो कैसी आवाज आती है? झरना जब बहता है तो टिम 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 आवाज आती है, रिमझिम रिमझिम आवाज आती है, या किल 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 आवाज आती है। 3 में से 1 सही, 2 गलत। लेकिन आप तो होशियार है, आप तो सही जवाब को चुनने वाले हैं। खाली जगह पूर्ण करो। खाली जगह पर आपको सही जवाब लिखना है। खाली जगह आगे है झिलमिल झिलमिल। तो झिलमिल झिलमिल क्या झरना बोले, मटकी बाजे या तारा चमके? आपको लफ्ज पहचानना है। पहले आपने तस्वीर पहचानी, अब आपको लफ्ज पहचानना है। नीचे दिए गए सवाल का जवाब दो। बादल कैसे बरसे? बादल जब बरसते हैं तो कैसी आवाज आती है? बादल पानी जब जमीन पर पड़ता है तो किल 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 आवाज आती है, रिमझिम रिमझिम आवाज आती है, या टिम 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 आवाज आती है। हमने आज कितनी सारी आवाजें देखे। घड़ी की आवाज सुने ना कि कैसी आती है, पानी का नल जब बहता है तब कैसी आवाज आती है। तो अब हमने
तारा चमके, झिलमिल तारा चमकता है तो आवाज आती है? नहीं, जब तारा चमकता है तो हमें महसूस होता है कि उसकी जगमगाहट हमें दिखाई देती है ना? तो हमें बादल के बरसने की आवाज आती है, मटकी के बजने की आवाज आती है, झरने के पानी की आवाज आती है। लेकिन जब तारा चमकता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन उसकी जगमगाहट जो होती है, उसकी झिलमिल हमें नजर आती है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, खाली जगह पूर्ण कीजिए। खाली जगह पे कौन सा लफ्ज आने वाला है? खाली जगह किलकिल किलकिल। तो खाली जगह पे तारा किलकिल कहता है, तारा चमके किलकिल किलकिल, बादल बरसे किलकिल किलकिल, या झरना बोले किलकिल किलकिल। आपको दो में से दो गलत है, एक सही को चुनना है और सबमिट का बटन दबा देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले सबक में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।